लेट्स गो। बैटल ऑफ प्लासी में हार जाने के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और उसकी जगह मीर जाफ़र को पपेट नवाब बना दिया गया। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी अभी भी एडमिनिस्ट्रेशन करना नहीं चाहती थी। उनका सोल पर्पस बस यहाँ पे ट्रेड करना था। और ये सब करने में अगर लोकल रूलर्स उनकी मदद करते तो फिर उन्हें जंग करने की, वॉर करने की ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन ऐसा करना कंपनी के लिए बहुत मुश्किल हो चुका था, क्योंकि जो पपेट रूलर्स थे वो भी हर दफ़ा ईस्ट इंडिया कंपनी की बात नहीं मानते थे। 2 कप के पैसे दे जा ना। अरे 2 कप थोड़ा उसके पैसे दे। नहीं देंगे। मीर जाफ़र ने जब ईस्ट इंडिया कंपनी की बातें मानने से इनकार कर दिया तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसे हटा के मीर कासिम को इंस्टॉल कर दिया, यानी कि उसे बंगाल का नवाब बना दिया गया। और जब मीर कासिम ने भी ईस्ट इंडिया कंपनी की बात नहीं मानी तो दोनों के बीच में एक और बैटल लड़ी गई, बैटल ऑफ बक्सर 1764। और बैटल ऑफ बक्सर में हार जाने के बाद मीर कासिम को बंगाल से बाहर फेंककर मीर जाफ़र को फिर से एक दफ़ा बंगाल का नवाब बना दिया गया था। अभी मीर जाफ़र को हर महीने 5 लाख रुपीस ईस्ट इंडिया कंपनी को कंपनसेशन के तौर पे, मुआवजे के तौर पे करना पड़ता था, जिससे कंपनी अपने वॉर्स को फाइनेंस करती थी और अपने ट्रेड की नीड्स को सेटिस्फाई किया करती थी। लेकिन 1765 में मीर जाफ़र की मौत के बाद कंपनी का मूड एकदम से बदल गया। बोले तो एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। अभी रॉबर्ट क्लाइव अंकल ने डिक्लेयर कर दिया कि अभी नवाब बनने की बारी हमारी है। कुछ भी चुप, बिल्कुल चुप। और 1765 में ही मुग़ल एम्परर शाह आलम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट दे दिया। दीवानी राइट यानी कि अभी ये लोग यहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते थे, बंगाल से, यहाँ के टैक्सेस का इस्तेमाल करके अपनी पेमेंट कर सकते थे। 18th सेंचुरी की स्टार्टिंग से ही ईस्ट इंडिया कंपनी का ट्रेड इंडिया के साथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था और ईस्ट इंडिया कंपनी को पेमेंट करनी पड़ती थी इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। लेकिन बैटल ऑफ प्लासी के बाद एकदम से हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, जिंदगी बदल गई। समझ रहे हो? ओ भाई, मारो मुझे, मारो। दीवानी राइट मिलने के बाद कंपनी ने गोल्ड और सिल्वर के ज़रिए से पेमेंट करना बंद कर दिया। अभी वो बंगाल के ही रेवेन्यूज़ को इस्तेमाल करते थे एज अ सोर्स ऑफ पेमेंट, यानी कि इन्हें बंगाल से जो टैक्सेस मिलते थे, जो पैसे मिलते थे, उन्हीं पैसों के ज़रिए से ये इंडियन ट्रेडर्स को पेमेंट किया करते थे, यानी कि इनकी टोपी इन्हीं के सर। क्योंकि मैं चूतिया हूँ, मेरा दिमाग चूतिया है। मुझे इंडिया का पैसा इंडिया को वापस। चूतिया बनाया तुमको। और इसी रेवेन्यू के ज़रिए से ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे कॉटन और सिल्क टेक्सटाइल्स ख़रीदा करती थी। अपनी फ़ौज का खर्चा भी इसी रेवेन्यू के ज़रिए से उठाया जाता था और फोर्टिफिकेशन के लिए भी इसी रेवेन्यू को इस्तेमाल किया जाता था। आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।